आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में मीटिंगों के सिलसिले के तहत आज महकमे दिफा के सेक्रेटरी ने नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत और जापान ने इलाकाई और बैन अवी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने तेलंगाना में 3,900 करोड़ रुपए मालियत के कई सड़क प्रोजेक्टों का आगाज किया। सुप्रीम कोर्ट अब से कुछ देर बाद वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के आईनी जवाज को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत करेगी। इसराइली काबीना ने गजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई का दायरा बढ़ाने की मंजूरी दी है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 3 दिन के दौरान शिमाल मगरबी भारत में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। अब खबरें तफसील से। महकमे दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की। कल फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी जनाब मोदी से मिलने गए थे। इसके अलावा वजीर आजम के साथ बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अलग अलग मीटिंगें हो चुकी हैं। पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में ये मीटिंगें हो रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में जापान के अपने हम मनसब जनरल नाकातानी के साथ बाहमी बातचीत की। दोनों फरीकों ने मौजूदा इलाकाई और बैन अवी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा वो दो तरफा दिफाई इश्तराक को मजीद वसअत देने के तौर तरीकों पर भी बातचीत की गई। मुज़ाकरात के आगाज पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में भारत के साथ यगानगत के इजहार के लिए जापान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जनाब सिंह ने भारत जापान दिफाई ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में जनरल नाकातानी के अहम रोल के लिए उनकी सताइश की। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दूं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। मीटिंग से कबल फौज की तीनों शाखों की तरफ से जनरल नाकातानी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बीजेपी ने पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के ताल्लुक से सरकार के खिलाफ कांग्रेस के लीडर अजय राय के मुबैना काबिल एतराज बयान पर कांग्रेस की सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। आज नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए पार्टी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक तरफ तो पाकिस्तान सरहद पर जंगबंदी समझौते की लगातार खिलाफ वर्जी कर रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस और INDIA ब्लॉक के लीडर फौज को निशाना बनाकर बयान दे रहे हैं। जनाब त्रिवेदी ने कहा कि अपोजिशन लीडर ये कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ रहनुमा ऐसे बयानात दे रहे हैं जो मुल्क के खिलाफ हैं। जनाब सुधांशु त्रिवेदी ने अपोजिशन पर इल्जाम लगाया कि वो मुसल्लह अफवाज का हौसला पस्त करने की कोशिश कर रही है। अगर पाकिस्तान की सेना को लगता है कि उनके इन प्रयासों से भारत की सेना डिमोरलाइज हो सकती है, तो मुझे लगता है ठीक उसी भाव से इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता अपने बयानों के गोले बरसाते हैं जो भारत की सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। बीजेपी लीडर ने जोर देकर यह भी कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के लिए जिम्मेदार अनासिर को ढूंढ निकाला जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन पर कल रात पाकिस्तानी फौज की फायरिंग का भारतीय फौज ने मुअस्सिर अंदाज से जवाब दिया। महकमे दिफा के जराये ने बताया है कि पाकिस्तानी फौज ने कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, नौशेरा और अखनौर में कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल इलाकों में छोटे हथियारों से बिला जवाब फायरिंग की। भारतीय फौजियों ने तेजी के साथ कार्रवाई करते हुए इसका माकूल जवाब दिया। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में पार्टी के जनरल सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग की। ये मीटिंग बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर हुई। इसमें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी BL संतोष, अरुण सिंह, विनोद तावड़े, तरुण चुग और दीगर ने शिरकत की। अभी अभी खबर मिली है कि पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में बढ़ती हुई कशीदगी के पस मंजर में पाकिस्तान के खिलाफ एक और सख्त कदम उठाते हुए भारत ने दरियाए चिनाब पर बागलीहर डैम के जरिए पानी के बहाव को रोक दिया है। आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार ने बताया है कि दरियाए सिंध से पानी का एक भी कतरा
पड़ोसी मुल्क ना जाने देने के फैसले के तनाजुर में भारत ने ये कदम उठाया है। भारत झेलम दरिया पर किशनगंगा डैम पर भी इसी तरह के इकदाम करने का मंसूबा बना रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के महकमे के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज तेलंगाना में सिरपुर कागजनगर में 3,900 करोड़ रुपए मालियत के कई सड़क प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और मुल्क के नाम वक्फ किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब गडकरी ने रियासत में सड़कों के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने के मरकजी सरकार के अहद को दोहराया। उन्होंने किसानों की मदद के लिए रियासत में कौमी शाहराहों से मुत्तसिल इलाकों में हजारों अमृत सरोवर बनाने पर आमादगी जाहिर की। जनाब गडकरी ने कहा कि अगले 3-4 साल में तेलंगाना में 2 लाख करोड़ रुपए मालियत के शाहराहों के प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। राज्य का ट्राइबल जिला मुलुगु हो या कोठागुड़म, चाहे जिला आदिलाबाद हो या गढ़वाल, राज्य के किसी कोने से हैदराबाद आना और जाना अब बहुत जल्दी आसान हो जाएगा। हमारी सरकार ने पूरी तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्गों को काफी बढ़िया प्लानिंग करके जाल बिछाने की कोशिश की है। जनाब गडकरी आज शाम हैदराबाद में 1,600 करोड़ रुपए मालियत के मजीद प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। इससे कबल कोयला और कानों के महकमे के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रियासत के 33 में से 32 जिले अब शाहराहों के जरिए रियासती राजधानी के साथ मुंसलिक हैं और ऐसा तेलंगाना में सड़क राब्तों को बेहतर बनाने के लिए मरकजी सरकार की लगातार कोशिशों की बदौलत मुमकिन हो सका है। उधर उमूर दाखिला के मरकजी वजीर ममलकत संजय कुमार ने वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए तेलंगाना में बुनियादी ढांचे को तक़वियत देने की मरकज की कोशिशों को उजागर किया और कहा कि गुज़िश्ता दहाई के दौरान शाहराहों के फरोग के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए का सरमाया पहले ही लगाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट आज उन दरखास्तों की समाअत करने वाली है जिनमें वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के आईनी जवाज को चैलेंज किया गया है। भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन पर मुश्तमिल एक बेंच अब से कुछ देर बाद 2 बजे इस मामले की समाअत करेगी। बेंच ने गुज़िश्ता महीने की 17 तारीख को अपनी समाअत के दौरान ये वाज़ेह कर दिया था कि आज इब्तिदाई नौयत की समाअत होगी और अगर जरूरी हुआ तो अबूरी अहकामात जारी किए जाएंगे। पिछली समाअत में अदालत आलिया की जानिब से कुछ निकात पर तशवीश का इजहार किए जाने के बाद मरकजी सरकार ने तरमीमी एक्ट की कुछ मुतनाज़ा दफात पर अमल दरामद रोक दिया था। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर गजा पट्टी में हमास के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने की मंजूरी दी है। काबीना की मंजूर शुदा हिकमत अमली में मुबैना तौर पर गजा को फतह करना और उसके इलाकों पर कब्जा करना शामिल है। इसराइल की फौजी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने से इसराइली अफवाज का गजा के इलाके का कंट्रोल संभालना, शहरी आबादी को जुनूब की तरफ मुंतकिल करना, हमास पर हमले करना और दहशतगर्द ग्रुप को इंसानी इमदाद की तकसीम को कंट्रोल करने से रोकना मुमकिन हो सकेगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 2-3 दिन के दौरान शिमाल मगरबी भारत में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने ओडिशा, मगरबी बंगाल और झारखंड में भी जुमेरात तक इसी तरह का मौसम रहने की पेशगोई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 37 रन से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में बढ़ती हुई कशीदगी के पस मंजर में पाकिस्तान के खिलाफ एक और सख्त कदम उठाते हुए भारत ने दरियाए चिनाब पर बागलीहर डैम के जरिए पानी के बहाव को रोक दिया है। पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में मीटिंगों के सिलसिले के तहत आज महकमे दिफा के सेक्रेटरी ने नई दिल्ली में वजीर आजम ने मोदी से मुलाकात की। भारत और जापान ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने तेलंगाना में 3,900 करोड़ रुपए मालियत के कई सड़क प्रोजेक्टों का आगाज किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।